प्रेम स्वयंभू प्रागट्य होता है। यदि आपसे कोई कहे भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, तो उनसे पूछो कि प्रेम करने की विधि क्या है। विधि बताओ तुम हमको, कोई किताब दे दो हम पढ़ ले। किताब पढ़कर प्रेम नहीं किया जाता, विधि पूर्वक प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम उस ऊंचाई का नाम है कि जो सोच समझकर, जानबूझकर अपने आशियाने को खाक करने के लिए तैयार किसी इष्ट के लिए हो। इष्ट के द्वारा कुछ प्राप्त करने के लिए आप कुछ त्याग भी करो तो वो प्रेम नहीं है। भगवान आपको कुछ दे, भगवान के द्वारा आप कुछ लेना चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, भगवान आपको कुछ दे, ऐसे उद्देश्य से आप भगवान के पास जाओ। भगवान के चरणों में आप फूल रख दो, धन रख दो, भगवान के लिए आप कुछ लुटा दो, वो इसलिए कि प्रभु आपको कुछ दे, तो इसको प्रेम नहीं किया जाता। अथवा किसी चीज के अभाव से पीड़ित होकर के यदि कोई परमात्मा के चरणों में जाता है तो उसको प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम केवल उसी स्थिति का नाम है जो किसी चीज के अभाव में ईश्वर के चरणों में न जाए, जो केवल गिरधर के अभाव में गिरधर के चरणों में जाए। यदि मिल गया गिरधर तो क्या चाहिए मेरा? यदि वो पूछे क्या चाहिए तुझे, मैं क्या दूं? गिरधर मिलकर पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो क्या मांगेगी मेरा? और आप अपने लिए सोचो, यदि आपको भगवान मिल गया और आपसे यदि भगवान पूछे क्या चाहिए आपको, लंबा चौड़ा लिस्ट रख दोगे आप? भगवान को भी पढ़ने में 2 दिन लग जाए इसको, इतना लंबा लिस्ट, उसमें भी कुछ बाकी रह जाएगा। फिर आप कहोगे याद रह गया तो फिर कल बताएंगे, याद आया तो बहुत कुछ बाकी। मालिक से जिसे मांगना है उसके लिए ईश्वर पत्थर है। वैसे भगवान पत्थर नहीं है, पत्थर होता तो दूध कैसे पीता मेरा के हाथों से? जिसकी आंखों में, जिसकी दृष्टि पत्थर है उसके लिए ईश्वर पत्थर होता है, और जिसकी दृष्टि चैतन्य है उसके लिए सब कुछ चैतन्य होता है। मांगने वालों से मालिक भी पर्दा कर लेता है, और वो भी पतला सा पर्दा नहीं, पत्थर का पर्दा बना लेता है। पत्थर की मूर्ति आपको यदि दिखती तो वो पत्थर जो है वो पर्दा है, पत्थर का पर्दा, फूलों का पर्दा नहीं, कपड़े का पर्दा नहीं, पतला सा पर्दा नहीं। मालिक पत्थर का पर्दा कर लेगा आपके और अपने बीच में। यदि आपको मांगने के लिए जाना है तो ईश्वर कहेगा कि तो फिर मुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मिलूं न मिलूं इससे तुम्हें कोई मतलब भी नहीं है। तुम जो चीज मांगने के लिए आए हैं वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, जाओ आनंद करो। लेकिन जिसको गिरधर मिल गया उसको तो किसी चीज की कमी नहीं रहती, और यहां तक उसको हंसने में भी सुख होता है और उसको रोने में भी सुख का अनुभव होता है। जिसको ईश्वर मिलता है उसको तो हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर स्थान आनंद देता है। प्रेम उसको नहीं कहेंगे। प्रेम करना ये सभी का काम है। राजकुमारी होकर के
और महारानी होकर के अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में दासी के रूप में प्रस्तुत करना, ये कोई साधारण बात नहीं। अपनी सारी उपलब्धियों को खाक करके अपने इष्ट के चरणों में रख दिया। और अगर इष्ट पूछे प्रकट होकर के तुझे क्या चाहिए, तब भी मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूं, ये कहना मीरा अद्वितीय। आज तो थोड़ी सी भक्ति कोई कर रहे हैं, प्रतिदिन मंदिर जाने लगे, अथवा आपके घर में कोई छोटी कन्या बस रोज भगवान की पूजा में लग जाए तो पूरे घर के लोग उसको मीरा 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 कहने लगते। मीरा बनना इतनी साधारण बात नहीं है। गांव के लोग इसको मीरा कहने लगे। मीरा अद्वितीय है, मीरा ही मीरा है, मीरा के बाद कोई दूसरी मीरा नहीं हो सकती, मीरा ही मीरा है। क्योंकि मीरा बनना ये साधारण बात नहीं, अपनी उपलब्धियों को खाक कर देना है, बहुत बड़ी बात है। लोग भगवान को भजते हैं क्यों? कुछ उपलब्धियां हासिल करने के लिए, लेकिन प्रारब्ध योग से मिली उपलब्धियां, प्रारब्ध योग से मिला स्थान, प्रारब्ध योग से मिली सुख समृद्धि और राजभवन, उसको भी खाक करके ईश्वर के लिए रोना, ये सबके बस की बात नहीं, ये मीरा कर सकता है। सांसारिक वस्तु के अभाव में अभाव की पीड़ा को लेकर जाओ, वो प्रेम नहीं है। जब ऐसे संतों को आप समझोगे, ऐसे संतों के विषय में आप सुनोगे, मीरा को समझने का प्रयास करो, मीरा कहलाने का प्रयास न करो। तुलसी को समझने का प्रयास करो, सूरदास को समझने का प्रयास करो, कबीर को समझने का प्रयास करो, उसकी भूमिका में जाने का प्रयास करो।